भोले भंडारी। आज दिनांक 18 नवंबर 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, कल का वीडियो नहीं आया, थोड़ी तबीयत डाउन थी। आज मैं सही हो गया हूँ। आज का वीडियो सुनिए। मैं अपने को एडजस्ट करूँ तब तक आप ये डांस गाना सुनिए। दोस्तों, ये थी डांसिंग गर्ल शकीरा। हमें तो ये अद्भुत हिप्नोटिक डांस लगा। हमने सोचा आपको भी सुनाया जाए। सभी के जीवन में खाओ पियो मौज बढ़ाओ ऐसा समय कैसे आए? भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ बड़ी असमानता है, भयंकरता है। एक तरफ लोग 10-10, 20-20 हज़ार करोड़ रुपए लेकर के चंपत हो रहे हैं, एक तरफ लोग भूख से विलाप कर रहे हैं। अब परमात्मा ने, हमें लगता है कि ये सारा अपने हाथ में ले लिया है। हम सोचते हैं कि मानवीय प्रयासों से अब ये नहीं किया जा सकता। इसलिए जो हमने वाणी सुनी है वह वाणी आप भी सुनिए। He told, you told, they told, I told। ये वाणी कहाँ से आ रही है भाई? ये वाणी आपने बोली, उसने बोली, उन्होंने बोली, मैंने बोली, सब ने ये वाणी बोली। भगवान ने बोली, परमात्मा ने बोली, देव शक्तियों ने बोली। हमें ऐसा लगता है। सुनो सुनो जल्दी सुनो, सुनो सुनो जल्दी सुनो। क्या सुनो? वही जो उस परमात्मा ने अभी मुझे बताया, अभी अभी सुनाया, अभी अभी वाणी सुनाई। अब यही वाणी सुनी जाएगी, पूरा देश इसी की धुन पर नाचेगा। नाचना ही पड़ेगा। अब अगले 24-25 साल तक, अब अगले 24-25 साल तक एक ही आवाज़ सारे भारत पर सीधे राज करेगी। एक ही आवाज़ सारे भारत पर सीधे राज करेगी, हुक्म चलाएगी। यह म्यूजिक फाउंटेन की तरह होगा। जैसे ये आवाज़ ऊंची होगी, लोग तेज़ी से नाचते जाएंगे। आवाज़ धीमी होगी तो धीमी। यह आवाज़ क्रोध करेगी तो जैसे कि लोगों को सांप सूंघ जाएगा। भाई ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। मुझे ऐसा ही बताया है। अभी मैं इस बारे में बोलता ही रहता हूँ। क्या पहला नंबर हुआ? अब अगले 24-25 साल तक तो यही आवाज़ सीधे राज करेगी। एक नंबर का 1.1 देखिए। जो भी इस धुन पर, उस धुन पर नाचेंगे, जो भी इस धुन पर, उस धुन पर नाचेंगे, मौज करेंगे। 1.2, जो सुनकर भी नहीं सुनेंगे, जो सुनकर भी नहीं सुनेंगे,
मार खा खा कर जिएंगे। 1.3 जो अज्ञानतावश नहीं सुनेंगे वे थोड़े से बेटर होंगे, क्योंकि विचारों का उनका दोष नहीं होगा कि हमें क्या सुनना चाहिए क्या नहीं और क्यों। 1.4 जो इसका विरोध करेंगे, जो इस वाणी का उस वाणी का विरोध करेंगे, बुरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, विलाप करते हुए नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और विलाप करने को भी मौका नहीं मिलेगा। भाई वे वाणी कह रही है कि ऐसा ही होगा। अब भारत में क्या संविधान चला था, हम ही पढ़ेंगे, हम ही मौज करेंगे, हम ही अच्छे कपड़े पहनेंगे, हजारों साल के इंतजार के बाद में अम्बेडकर का संविधान आया और उन्होंने कहना शुरू किया, अरे भाई इसको जलाओ। अब अम्बेडकर के संविधान को वो वही सूची संविधान में बदलना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि संविधान तो आ रहा है नया, लेकिन ये नया संविधान आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रेट इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ये ऑफ ग्रेट इंडिया, यही जो आवाज़ उसको बताएगी, ये जो बताती चली आ रही है, ये आपकी आवाज़ है, उनकी आवाज़ है, उसकी आवाज़ है, यही भारत का नया संविधान है, होगा। देख लीजिए वह संविधान क्या होगा जो ये वाणी बोल रही है। ये वाणी ही वह महान भारत का भविष्य का संविधान है। भारत से जाति व्यवस्था छीनकर, व्यक्तिगत धन छीनकर क्या होगा, भारत से जाति व्यवस्था छीनकर, व्यक्तिगत धन छीनकर सबको एक महान अद्भुत जीवन दिया जाएगा। वह वाणी बोलती है कि भारत से जाति व्यवस्था छीनकर, सबका व्यक्तिगत धन छीनकर सबको एक महान अद्भुत जीवन दिया जाएगा। सबकी सुरक्षा, शिक्षा, सम्मान, न्याय की गारंटी होगी। उसके बदले में उनको इस धुन पर नाचना पड़ेगा, और कोई कहे कि नहीं नाचते, उनको भी नाचना पड़ेगा, वरना नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। जब तक जाति व्यवस्था चलती रहेगी, समाज इसी तरह से सड़ता रहेगा। अब देश इसी वाणी के आधार पर चलेगा। क्या होगा जल्दी सुन लो। अब जो देश में सारी उथल पुथल चल रही है, ये किसान बैठे हैं, ये व्यापारी, ये कर्मचारी, ये वामन मिश्राम, ये चंद्रशेखर, ये जो भी या मैं भी, वह सब एक ही काम के लिए बैठे हैं। लगता ऐसा है कि वह कुछ बोल रहा है अपने लिए, वो कुछ बोल रहा है, लेकिन वह सभी एक काम के लिए बैठे हैं। और वह क्या है कि भारत का ये महल, ये भयानक जीर्ण शीर्ण महल पुराना पड़ गया, और अब इसको तहस नहस करके एक नया भारत बनाना है। अब देखो, लोग कहते हैं कि नियति को नहीं बदला जा सकता, लेकिन यह भी सही है कि वह नियति हम नहीं बनाई है, हम सब ने मिलकर, परमात्मा ने मिलकर बनाई है। अब ये भग्नावशेषी अभिशप्त महल चूर चूर हो जाएगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, और जैसा हम बोलते हैं कि ये हेटेरोजेनियस से होमोजेनियस में परिवर्तन हो जाएगा। अब ये हम लोगों पर निर्भर है कि इस भग्नावशेषी महल को कैसे जमी दोज किया जाए। सबसे भयानक ये भी हो सकता है कि किसी को कोई सूचना दिए हुए दरवाजे बंद करके भाई सब में आग लगा दो। इट इज टू टेरिबल। ये भी हो सकता है कि भाई कोई इस पर बम डाल दो, ये अति भयानक है। यह भी हो सकता है
लोगों को सूचना दी जाए कि भाई निकलो निकलो निकलो, नई दुनिया भगवान को बनाना है। और ये दी जा रही है सूचना, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। ये भी हो सकता है कि इसकी मंजिलें ऊपर से ढाई जाएं, लोगों को धीरे धीरे पता चलता जाए, लोग सुरक्षित भी निकलते जाएं, नहीं निकलना चाहे वो नष्ट भ्रष्ट भी हो जाएं। और भी बहुत से अल्टरनेटिव इसके हो सकते हैं। ये आप पर और हम पर निर्भर है कि हम क्या लाना चाहते हैं देश के जीवन में और हमारे जीवन में। ये जो सारी उथल पुथल और ये जो नया जीवन भगवान को देना है, इसमें किसी को भयानकता मिलेगी, चिल्लाते चिल्लाते मर जाएगा, चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलेगा। किसी को महान जीवन मिलेगा। जैसे ही ये डांसिंग गर्ल अभी डांस कर रही थी, ऐसे सभी नाचेंगे गाएंगे, उछलेंगे कूदेंगे। ये नहीं होगा कि हम ही पढ़ें, हम ही धन रखें, हम ही मौज करें, हम ही सुप्रीम हो। जो जो भी इस भावना को रखेगा तहस नहस हो जाने वाला है। और यह वाणी कोई देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी नहीं, ये दयावाणी है, प्रेम वाणी है, न्यायवाणी है। ऐसा ही हो रहा है। जल्दी इसको पहुंचा दो, और जो लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे उनको भी दिक्कत होगी। आपको जो चीज़ मिल गई, मान लो प्रिविलेज लोगों के लिए इतना धन और सत्ता मिल गई, लेकिन वे किसी दूसरे के लिए नहीं देना चाहता है। इसी तरह से ये वाणी है, आपने सुनी है, आपका तो भला होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको पहुंचा दीजिए, क्योंकि ऐसा ही होने वाला है। वरना हजारों लाखों कितने करोड़ों लोग चीत्कार करते हुए मर जाएंगे, जिनको मौका भी नहीं मिलेगा। जल्दी करो, ऐसा ही होगा। आज जो हम भारत में देखते हैं, जो डेविल्स डांस देखते हैं कि अनपढ़, फर्जी, भ्रष्टाचारी, लफंगे क्या डेविल्स डांस कर रहे हैं, दिन दहाड़े लूट रहे हैं। और 138 करोड़ लोग डूब के छिपे हुए अपनी कोठरियों में बैठे हैं, कोई विरोध करने नहीं आता। 150-200 लोग होंगे, 138 करोड़ लोगों में उनकी आवाज़ क्या चले। इसलिए भगवान ने यह आवाज़ भेजी है। यह आपकी आवाज़ है, उसकी आवाज़ है, तुम्हारी है, उनकी है, ये मंगल की है, किसी भी की भी समझ लो, ये सब की है। ऐसा ही होने वाला है। कैसे कैसे सेटअप होकर कैसे कैसे भारत में होगा, ये हम बताते ही रहते हैं। और भी बहुत सी बात बताई जाएंगी। किसी को संभलना है तो संभल जाओ, वरना ये भयानक महल भयानक तरीके से गिर सकता है, नष्ट भ्रष्ट भी हो सकता है, इसमें आग भी लगाई जा सकती है। ये धीरे धीरे इसका डिमोलिशन किया जा सकता है कि भाई निकलो निकलो निकलो, दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचो। आप क्या चाहते हैं अपने लिए, देश के लिए, इसके लिए कुछ करते भी रहिएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।